हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डीमन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, मैंग का फादर बोल रहा होता है कि हमने और यून फैमिली ने डिसाइड किया कि हम एंगेजमेंट को तोड़ देंगे। तो एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग होती है। मैंग बोलता है कि डैड, तुम सडनली एंगेजमेंट तोड़ने की क्यों बात कर रहे हो। मैंग का फादर बोलता है, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है उनसे अलग होना। मैंग बोलता है कि नहीं, क्विंग पिंग और मेरी जरा नहीं बनती है, तो एंगेजमेंट को तोड़ना अच्छी चीज है। उसका फादर वहां से चल पड़ता है और बोलता है, अच्छा तुम ऐसा सोचते हो। जब हम एंसेस्ट्रल होम में पहुंचेंगे तुम्हें सिर्फ सुनना ही है, ठीक है, कुछ बोलना मत। ये जो एंगेजमेंट है ये यून फैमिली ने तोड़ी है। ये हमारी मैंग फैमिली के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा डिस्ग्रेस है। मैंग बोल रहा होता है कि एल्डर्स मान गए इस चीज को। उसका फादर बोलता है कि वेल अब पता ही लगना वो वहां जाके ही। मैं हमेशा फील यही करता था कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने वाला है मैंग फैमिली में फ्यूचर में। फिर हमें मैंग फैमिली के एंसेस्टर होम का सीन दिखा देता है। हम बताया जाता है कि डीमन क्लैंस के डर की वजह से जो लोग थे विलेज के, उन्होंने काफी ज्यादा बड़े बड़े फोर्ट्स बना दिए थे अपने आप को डिफेंड करने के लिए। और जो घर टाइप होते हैं, मतलब गार्ड्स टाइप, वो मैंग फैमिली के साइड में रहते हैं, मतलब इस जगह के कॉर्नर्स में। और जो मेन एंसेस्ट्रल होम है मैंग फैमिली का, वो कैपिटल सिटी में है, बीच में। काफी ज्यादा बड़ा एरिया को ये कवर करता है। 1000 सालों से मैंग फैमिली यहीं पे रह रही है। टोटल में 3 बड़े फोर्ट्स उन्होंने बनाए हुए हैं। मैंग का फादर और मैंग चले होते हैं, तभी ऐसे काफी ज्यादा वहां पे हल्ला मचा होता है। मैंग देख रहा होता है साइड में एल्डर्स की तरफ, वो सोच रहा होता है कि ऐसा देखने से एल्डर्स मतलब अच्छे नहीं लग रहे हैं। मतलब वो एक तरीके से देख ही रहे होते हैं मैंग की तरफ और उसके फादर की तरफ। तभी एक एल्डर आता है वहां पे, मतलब वही किंग पिंग का शायद फादर। वो बोलता है कि तुम आ गए हो ब्रदर डाइजिंग, क्या तुम मैरिज सर्टिफिकेट को लाए हो अपने साथ। मैंग का फादर बोलता है कि मैं ले आया हूँ उसे। वो इंसान बोलता है बाकी एल्डर्स ने मतलब कुछ भी ऑब्जेक्शंस नहीं दिखाए एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए, क्या ब्रदर डाइजिंग तुम मना करोगे। मैंग का फादर बोलता है कि दोनों फैमिलीज ने एग्री कर लिया है कि मैरिज एक अच्छी चीज नहीं है। अगर तुम्हारी कोई भी इंटेंशंस नहीं है मैरिज करने की, तो ये ज्यादा अच्छा होगा एंगेजमेंट को तोड़ना। वो मैरिज सर्टिफिकेट दे देता है आगे की तरफ और बोलता है ये लो प्लीज इसे फाड़ दो। किंग पिंग का जो फादर होता है वो बोलता है हंसते हुए कि क्या तुम ये चिंता कर रहे हो कि फ्यूचर में मैं इसे लाऊंगा जब कुछ क्रिटिकल टाइम होगा और फिर फोर्स करूंगा मैंग चुआन को मेरी डॉटर के साथ शादी करने के लिए। चिंता मत करो, मैं इतनी शेमलेस चीज कभी कर ही नहीं सकता हूँ। वैसे ही मैरिज सर्टिफिकेट को फाड़ देता है और बोलता है कि मैंने मैरिज सर्टिफिकेट को फाड़ दिया है, तुम सभी ने देख लिया, अब चिंता मत करो, शांति की सांस ले सकते हो तुम। वो मैंग के पास आके बोलता है कि नेफ्यू मैंग, प्लीज अपने दिमाग में एक बात याद रखना, अब से तुम और मेरी जो डॉटर है उनके बीच में कुछ भी नहीं है। बाकी जो एल्डर्स होते हैं वो गुस्सा गुस्सा होते हैं, एक सोच रहे होते हैं ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। बाकी जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं इसकी इतनी हिम्मत की एक बच्चे को ऐसे डरा रहा है, कितनी ज्यादा घटिया हरकत है ये। जो किंग पिंग का फादर होता है वो ऐसे मन ही मन हंस रहा होता है। मैंग बोलता है कि हाँ, अब से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है तुम्हारी डॉटर से। ये सुन के जो उसका फादर होता है किंग पिंग का, वो कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है और गुस्से से सोच रहा होता है, अगर तुम मेरी डॉटर को मैरी नहीं कर सकते तो तुम्हें तो अपने नीज पे गिर के रोना चाहिए था, मतलब घुटनों पे। ये इतना ज्यादा घमंडी क्यों है। वैसे गुस्से से बोलता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं और वहां से चल पड़ता है। मैंग का फादर बोलता है कि च्वानर तुम शांत रहे, ये बहुत अच्छी चीज तुमने की है। फिर वो ऐसे मुड़ के बोलता है कि च्वानर जो एंगेजमेंट है वो टूट गई है, अब अपने घर में वापस चले जाओ, मेरे को और कुछ काम है यहाँ पे। मैंग बोलता है ठीक है और वहां से चल पड़ता है। फिर ऐसे काफी शांति मच जाती है एकदम से ही और फिर एक्चुअल में एल्डर्स बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा बेकार चीज की है इन्होंने, ये कैसी हरकतें कर रहे हैं। यून फैमिली यहाँ पे हमें धक्का देने के लिए आई थी तो क्या हो गया। यून फैमिली की इतनी हिम्मत कि वो हमारे लिए ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। हमें किस बात का डर है, हमें कोई बात का डर नहीं है उनसे। और मैरिज को तोड़ना एक अच्छी चीज है, मैरिज से तो चीजें एक दूसरे के बीच में मतलब शेयर होती हैं। यून फैमिली के पास है ही क्या, पर ये जो यून फुआन ने यहाँ पे किया है उसका बिहेवियर कुछ ज्यादा शेमलेस था। एक और एल्डर होता है वो बोलता है, और बात ये है कि मेरी मैंग फैमिली के लिए ये जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है ये बहुत ज्यादा छोटी चीज है। मेन चीज ये है कि जो थर्ड सिस्टर की इंजरी है उसकी वजह से जो मैंग फैमिली की फाउंडेशन है वो हिल रही है। बाकी ऐसे एल्डर्स बोल रहे होते हैं पैट्रियार्च कि जो थर्ड सिस्टर की इंजरी है वो सच्ची मुच्ची ठीक नहीं हो सकती है। 2 दिन में थर्ड सिस्टर वापस आ रही है डोंगनिंग में, चलो तब बात करते हैं किस तरह का एक्सीडेंट हुआ होगा एल्डर के साथ। ऐसे बातचीत ही हो रही होती है कि जो ग्लोरी है मैंग फैमिली की वो शायद अब खत्म होने वाली है। फिर हमें रात का सीन दिखाता है, मैंग ऐसे ही सुन ही होता है, मतलब ऐसे देख रहा होता है दीवार की तरफ। तभी वो लड़की वहां पे आ जाती है, बोलती है कि चौहान वापस आ गए हो, चलो साथ में बैठते हैं और खाना खाते हैं। मैंने सुना कि तुम और अंकल मैंग एंसेस्ट्रल होम में गए थे, मैं यही सोच रही थी कि तुम वापस नहीं आओगे डिनर के टाइम तक। मैंग ऐसे देख रहा होता है, मतलब बिना कुछ बोले। लड़की बोलती है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या हुआ। मैंग बोलता है कुछ भी नहीं, किंग पिंग और मेरे बीच में जो एंगेजमेंट थी वो टूट गई है। लड़की गुस्सा खुश हो जाती है और बोलती है वाओ ये तो रिलीफ है, मतलब शांति की बात बता दी तुमने मुझे। मैंग बोलता है हैरानी से कि क्या हुआ तुम्हें। वैसे ब्लश मार के बोल रही होती नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मेरे को ये डर था कि तुम कुछ ज्यादा सैड हो गए, मतलब खाना नहीं खाओगे। मैंग बोलता है हम दोनों एक दूसरे के साथ कभी थे भी नहीं, तो एंगेजमेंट का टूटना अच्छी बात है। लड़की बोलती है तो तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो, मतलब सुनने जैसे क्यों हो गए हो। मैंग बोलता है कि मुझे कुछ गलत सा लग रहा है, जो मैरिज एग्रीमेंट था वो ओरिजिनली हमारे दो
एंसेस्टर्स ने बनाया था। अब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो गया है। हमारे पास सिर्फ 5 ही एल्डर्स है यून फुआन के कंपैरिजन में, पर जियुन फैमिली है उनके पास 3 मास्टर्स हैं जिन्होंने कभी अपने आप को दिखाया ही नहीं है। ये मैंग फैमिली के लिए कुछ ज्यादा बुरी चीज है। उस टाइम पे एल्डर्स कुछ ज्यादा गुस्से थे, मतलब ऑब्वियसली उनको गुस्सा चढ़ा हुआ था, पर वो छुपा रहे थे। ये यून फैमिली की बैकिंग की वजह से कि मैंग फैमिली के पास पावर है। मतलब हाँ, यून फैमिली अमीर है गाइस, मैं वो भूल गया था। वो लड़की बोलती है कि चुआन, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतना ज्यादा सोचोगे। मैंग बोलता है मैं ऐसे गैस ही कर रहा हूँ। वो लड़की बोलती है तुम्हें एटलीस्ट खुश होना चाहिए कि तुम्हारी एंगेजमेंट टूट गई है, अब जल्दी करो, केक को खाओ। मैंग भी ऐसे बोल रहा होता है कि हाँ हाँ ठीक है। फिर हमें डोंगनिंग सिटी का सीन दिखाया जाता है। एक फीनिक्स टाइप आ रहा होता है, थंडर वाला, मतलब बीस्ट टाइप ही एक बर्ड। वैसे नीचे उतरता है और उससे एक लड़की नीचे आती है। वो एक ओल्ड वुमेन होती है। वो मैंग क्लैन की डीमन गॉड होती है, मैंग जियांगू। वो ऐसे बोल रही होती है कि जूनियर हुआंग हम वापस आ गए अपने होम। कल तुम्हें मैंने बताया होगा जो डीमन गॉड्स होते हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। मतलब इस कॉमिक में जो कल्टीवेशन बताई हुई है लेवल, उसमें डीमन गॉड टॉप पे हैं। और जो 5 मेजर डीमन गॉड फैमिली है उनमें एक एक डीमन गॉड है ही। अब तुम्हें पता ही है डीमन गॉड होगा तो ही इनकी फैमिली प्रोस्पर करेगी, पावरफुल होगी, और ये खत्म होने वाली है एक तरीके से। तो तुम गैस कर ही सकते हो मैंग फैमिली डूबने वाली है। फिर हमें डोंगनिंग सिटी के बाहर का सीन दिखाया है। वो ओल्ड वुमन वहीं पे होती है। वो बोलती है कि जूनियर हुआंग तुम वापस जा सकते हो। वो जो लड़की होती है वो बोलती है एल्डर मैंग। ओल्ड वुमन बोलती है जब हम अलग हो जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा हमारा एक दूसरे को देखना। ये अच्छी बात है कि मैं घर पहुंच गई मरने से पहले। वो जो वुमेन होती है, मतलब शायद हुआंग बोल रही है इसे, वो बोलती है एल्डर मैंग अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो एक लेटर लिख देना। जो मेरे हुआंग इंसेंस है वो बेस्ट होगा, मतलब शायद बर्न करने के लिए वो जो होती है अगरबत्ती टाइप। ओल्ड वुमन बोलती है मैं करूंगी ऐसा, ठीक है अब जल्दी से वापस चल जाओ। हुआंग बोलती है ठीक है और वहां से चल पड़ती है। वो जो ओल्ड वुमन होती है वो बोलती है मैं फाइनली पहुंच गई हूँ, अब टाइम है घर जाने का। वो ऐसे जल्दी से मूव कर रही होती है कुछ ज्यादा फास्ट स्पीड में। हम बताया जाता है कि मैंग जानजू जो थी वो ऐसे ही कैपिटल में चल ही रही थी, कैपिटल की तरफ। हर एक स्टेप उसका काफी ज्यादा मीटर्स को कवर कर रहा था। मेन रोड लोगों से भरा हुआ था, उन्हें कुछ भी नहीं पता लगा उसका। फिर हमें मैंग फैमिली के एंसेस्टर होम के बैकयार्ड का सीन दिखाई देता है। वहाँ पे मैंग फैमिली का एक एल्डर ऐसे पड़ा होता है, मैंग यानपिंग। वो सोच रहा होता है कि एंगेजमेंट तोड़ना एक तरीके का बुलिंग करना है आजकल के दिनों में। ये बुरा है कि यून फैमिली ने ऐसा किया। तभी जो एल्डर होती है वो वहां पहुंच जाती है, बोलती है पिंग पिंग क्या तुम छुप के पी रहे हो द्वारा। वो जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है खड़े होके क्या तुम यहाँ पे पहुंच के थर्ड सिस्टर। वैसे रो रहा होता है, बोलता है थर्ड सिस्टर क्या ये तुम हो। वो बोलती है कि तुम रो क्यों रहे हो, मैंने अच्छी जिंदगी जी है, तुम तो ऐसे रो रहे हो जैसे मतलब मेरे साथ बुरा हो रहा है कुछ ज्यादा ही। ओल्ड मैन बोलता है कि थर्ड सिस्टर तुम इतने बूढ़े कैसे हो गए। वो रो ही रहा होता है। जो ओल्ड वुमन होती है वो बोलती है बेवकूफ बच्चे रो मत ऐसा, तुम अभी भी पैट्रियाच हो। हैं ये नल्ला बेरोजगार पैट्रियाच है। वो बोलता है थर्ड सिस्टर क्या ये सच है कि तुम्हारी जो इंजरी है उसे हील नहीं कर सकते हैं। वो ओल्ड वुमन बोलती है अगर मैं कोई रिस्क नहीं लूँ अपनी लाइफ के साथ और फाइट ना करूँ तो मैं 7 से 8 साल जी सकती हूँ। ह्यूमैनिटी इसी तरीके से पैदा हुई है ताकि हम एक दिन बूढ़े हो जाएं और मर जाएं। डीमन गॉड्स का भी सेम ही सीन है, हमें भी एक ना एक दिन मरने पड़ेगा। इससे तुम्हें सैड होने की कोई बात ही नहीं है, मतलब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कुछ साल मैं काफी ज्यादा अरेंजमेंट्स बना दूंगी मैंग फैमिली के लिए। जो न्यूज है मेरी इंजरी की वो मेरे से पहले पहुंच गई यहाँ पे। डोंगनिंग में कुछ चेंज हुआ क्या। पैट्रियाच बोलता है कि जियोन फैमिली और मैंग फैमिली उन्होंने मैंग चुआन के एंगेजमेंट को तोड़ दिया है। और बाकी 4 डीमन गॉड फैमिलीज की बात करें तो उन्होंने भी मूव्स करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कुछ ना कुछ एक्शन वो कर ही रहे हैं। पर उनकी अभी हिम्मत नहीं है मैंग फैमिली को गुस्सा दिलाने की। वो वुमेन बोलती है वेल जब उन्होंने पहले एंगेजमेंट की थी तो जो यून वन हाई था वो हमेशा चाहता था मैंग फैमिली को पावर को यूज करना। अब शायद नॉर्मल ही है ये, उन्होंने एंगेजमेंट तोड़ दी क्योंकि पावर ही नहीं बची है हमारे पास इतनी। फिर वो बोलता है कि पैंग, वो जो पैट्रियाच होता है वो बोलता है थर्ड सिस्टर मैं 90 ईयर्स का हो गया हूँ और पैट्रियाच हूँ मैंग फैमिली का, क्या तुम मेरे को मेरे रियल नाम से बोल सकते हो। ओल्ड वुमन बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें रिस्पेक्ट देती हूँ, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी मैंग पिंग पिंग। वेल पिंग पिंग इसे बुरा लग रहा है ओल्ड मैन को। वो बोलती है कि जितने भी एल्डर्स हैं उन्हें बुलाओ रेजिंग फायर होल में, मैं भी तुम्हें वहीं पे देखती हूँ। पैट्रियाच बोलता है ठीक है और तुम पिंग पिंग क्या कर रहे हो, मेरा नाम यान पिंग है। फिर हमें रेगिंग फायर होल का सीन दिखाया था, वो सब वहां पे पहुंच जाते हैं। एक एल्डर बोल रहा होता है 1000 सालों से हमारी जो फैमिली है वो 2 डीमन गॉड्स के अंडर काफी ज्यादा मतलब फैली है, एक तरीके से हमने काफी डेवलपमेंट की है। मतलब वो ओल्ड वुमन ही बोल रही होती है। वो बोलती है कि एक हमारा ओल्ड इंसेस्टर था और दूसरी मैं थी, टाइम बदल रहा है, सिचुएशन और ज्यादा खराब बनती जा रही है। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि यंगर जनरेशन जो है मैंग फैमिली की उनमें से कोई डीमन गॉड बनेगा। एक एल्डर बोलता है कि डाजिंग काफी ज्यादा टैलेंटेड है, उसने सीक्रेट स्वॉर्ड स्किल्स को भी लर्न किया हुआ है, मतलब 19 की एज में कर लिया था और 30 की एज में उसने अपनी स्वॉर्ड फोर्स को अवोक कर दिया, मतलब जगा दिया एक तरीके से। 47 ईयर्स की एज में हमें होप है थोड़ी बहुत वो डीमन गॉड बन सकता है। वेल मैंग के फादर की बात हो रही है। वो वुमेन बोलती है कि डाजिंग जेंगनिंग डान की बात करो। जो डाजिंग होता है वो
बोलता है कि मुश्किल ही है, बहुत मुश्किल है। ओल्ड वुमन बोलती है यंग जूनियर्स की बात बताओ मुझे। पैट्रियर्च बोल रहा होता है जूनियर्स वेल 3 है। मैंग वैनिंग है, वो 16 साल की है। 12 साल की एज में वो फर्स्ट एड स्वॉर्ड वुमन बन गई। मैंगजू है, वो 23 साल का है। इस साल 19 साल की एज में उसने अपनी सीक्रेट स्वॉर्ड स्किल्स को जगा दिया था। और फाइनली डाजिंग का सन है मैंगचुआन, वो 15 साल की एज का है। 13 साल की एज में उसने स्वॉर्ड मेथड्स को पकड़ लिया था एक तरीके से, मतलब वो सीख गया था, पर वो अभी सीक्रेट स्किल्स को नहीं पता लगा पा रहा है। बोल्ड वुमन थोड़ी गुस्सा ही होती है और बोलती है कितना सब बेकार है, कोई भी अच्छा नहीं है। जो एल्डर्स होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि जुआनगू को मतलब ऐसे देखने से लग रहा है कि जरा भी सेटिस्फाइड नहीं है। जुआनगू बोलती है कि तुम सब वापस जाओ। नेक्स्ट फ्यू इयर्स में जितने भी जूनियर्स हैं हमारी पूरी फैमिली के, उनको उनकी जो ट्रेनिंग है उन्हें इंक्रीज कर दो। बाकी सब अनइम्पोर्टेंट है, मतलब कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। मेरे मरने से पहले मैं एक यंग सक्सेसर को बनाना चाहती हूँ जो फ्यूचर में डीमन गॉड बनेगा। ये जो मैटर है ये हमारी फैमिली के राइज और फॉल पे डिपेंड है, मतलब इसी से हमारी फैमिली का राइज और गिरना डिपेंड करेगा। मैं जरा भी गलती को टॉलरेट नहीं करूंगी। अगर तुम कुछ भी गलती करोगे तो मैं इमिडिएटली तुम्हें बताऊंगी और तुम्हें खत्म कर दूंगी एक तरीके से। बाकी सभी एल्डर्स बोल रहे होते हैं ठीक है, हम जानगू के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाई देता है। एक लड़की बोल रही होती है पहले मैं सिर्फ अपनी डॉटर को 2 या 3 सिल्वर और ब्लड की पिल दे सकती थी, पर अब मैं 10 टाइम मतलब दे सकती हूँ। ये तो कुछ ज्यादा ग्रेट है। वो लड़की बोल रही होती है मदर ये तो अमेजिंग है। जो मदर होती है वो बोल रही होती है तुम्हें भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा और फैमिली को रिपे करना पड़ेगा। वो लड़की बोलती है कि हाँ मैं भी ऐसा ही करूंगी मदर। मतलब ट्रेनिंग इंक्रीज कर दी है तो साथ में रिसोर्सेज भी देना इंक्रीज कर दिया फैमिली ने। अब बाकी सब बच्चे कुछ ज्यादा खुश होते हैं, ऐसे बोल रहे होते हैं कि पैट्रियच ने भी बोला कि इस मंथ जो भी 20 की एज का है उन्हें 10 टाइम मेडिसिन और सिल्वर मिलेंगे, मतलब सिल्वर करेंसी। वैसे बोल रहे होते हैं कि मैंग फैमिली कुछ ज्यादा अच्छी है, पैट्रियाच की एज लंबी हो। एक बोल रहे होते फाइनली मुझे ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है। वेल पागल हो गए आधे तो। जो सर्वेंट होता है मैंग का वो बोलता है कि क्या हुआ यंग मास्टर। सभी कुछ ज्यादा खुश हैं सप्लाई को इंक्रीज देख के। यंग मास्टर तुम चिंता किस बात की कर रहे हो। मैंगचुआन बोलता है नहीं मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। सर्वेंट बोलता है हैं क्यों, सभी तो खुश हैं। मैंगचुआन बोलता है वेल चीजें जैसे दिख रही है ना उतनी सिंपल है नहीं। ऐसा जो रिसोर्सेज का बांटना है वो इंक्रीज हो गया है, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो इसके पीछे होना ही है। एलिट्स को देख के लग रहा है कि कुछ ज्यादा सीरियस है, लाइक उनकी चेस्ट पे कुछ बोझ है। मास्टर्स जिन्हें पहले कभी नहीं देखा जा रहा था वो अब एक एक करके बच्चों को गाइड कर रहे हैं, और ऊपर से मेरे फादर भी आ रहे हैं बच्चों को इंस्ट्रक्ट करने के लिए। शायद हमारी फैमिली के ऊपर एक बहुत बड़ा मेजर इशू आ गया है, इसलिए हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा कल्टीवेट करने के लिए। मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ मार्शल आर्ट्स को। सर्वेंट बोल रहा था वेट करो यंग मास्टर। फिर हमें मिरर लेक मैंग रेजिडेंस का सीन दिखाता है। डाइजी आनबा पे पहुंच जाता है और बोलता है कि कौन फांग यंग मास्टर का क्या हाल है। कौन बोलता है कि मास्टर जो यंग मास्टर है वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं मार्शल आर्ट्स को। सन ऑलमोस्ट सेट हो गया, मतलब शाम हो गई है और ये अभी भी स्वॉर्डमैनशिप को प्रैक्टिस कर रहे हैं। डाइजियान बोलता है क्या ये इतना सा प्रैक्टिस करता है, मतलब कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं आज। कौन बोलता है कि यंग मास्टर सुबह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब से मतलब सनराइज हुआ है। इन्होंने जरा भी ब्रेक नहीं ली है, सिर्फ खाने के लिए ही रुके थे। डाइजियान बोल रहा होता है इतने सारे लंबे टाइम इसने प्रैक्टिस कैसे कर ली। कौन बोल रहा होता है और बात यह है कि मतलब कुछ दिन से यंग मास्टर मेडिसिन बात ले रहे हैं रात को, फिर अपनी स्वॉर्डमैनशिप को प्रैक्टिस कर रहे हैं 1 घंटे के लिए बात के बाद। साथ में ही खाने के अलावा उन्होंने सोना पेंट करना बाकी चीजों को थोड़ा सा कम कर दिया है, और वो साथ में बात ले रहा है अपने एसेंस को क्लीन करने के लिए। बाकी का जो टाइम है वो स्वॉर्डमैनशिप को ही दे रहा है, ये 6 से 7 घंटे एक दिन में। कुछ दिन पहले ये डीमन गॉड्स की बायोग्राफी को भी रीड कर रहे थे। मुझे पता नहीं कि पास्ट कुछ दिनों में क्या हुआ है, पर ये सब चीजों को भूल रहा है, ये सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रहा है। ये यूजलेस है, मतलब मैंने कोशिश की पर इसे मैं रोक नहीं पाया। डाइचैन बोल रहा होता है पास्ट के कुछ दिनों में ऐसी क्या चीज है जिसने इसे स्टिमुलेट कर दिया इतना ज्यादा मेहनत करने के लिए। वो फिर हैरान होकर सोच रहा होता है मुझे पता है ये शायद उसी की वजह से होगा। वो भाग जाता है और बोलता है मैं आ रहा हूँ जल्दी आऊंगा। सर्वेंट भी कुछ ज्यादा हैरान होता है। फिर कुछ टाइम के बाद डाइजियान बोलता है कि च्वानर इधर आओ। मैंगचुआन बोलता है फादर। डाइजियान बोलता है कि च्वानर आज से जो 8 एसेंस क्लीनिंग रैलम के जो लोग हैं और 3 जो है रिबर्थ रैलम के, ये तुम्हारे ट्रेनिंग पार्टनर्स होंगे, और साथ में ही 6 लीकलेस रैलम के सीनियर्स तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करेंगे हर मंथ। पहले रैलम्स है कल्टीवेशन के इस वर्ल्ड में। डाइजियन बोल रहा होता है कि क्लैन ने डिसाइड किया तुम्हें कल्टीवेट करने के लिए हेल्प करने के लिए और ज्यादा। प्लीज तुम्हें प्रैक्टिस करना अब इन 6 लीकलेस रैलम के सीनियर के साथ। फैमिली को ज्यादा बड़ा प्राइस पे कर रही है तो तुम्हें हैंडल करना है सही तरीके से और प्रैक्टिस करनी है। मैंगचॉन बोल रहा होता है कि हाँ तुम्हारा सन अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेगा। डाइजियन बोल रहा होता है साथ में इन्हें भी लो, इससे तुम रिलैक्स कर पाओगे। मैंगचॉन बोल रहा होता है ये तो ग्रेट है डैड, ये तो डीमन गॉड की बायोग्राफी है। डाइजियन बोलता है नहीं ये एक लाइट और इंटरेस्टिंग चीज है रीड करने के लिए, इसमें जोक्स वगैरह हैं। मैंगचॉन बोल रहा होता है इंटरेस्टिंग चीज है रीड करने के लिए, वेल क्या चीजें दे रहा है ये अपने बच्चे को गलत गलत। डाइजियन अपने बेटे को पकड़ता
है और बोलता है चॉनर, मैंने अभी भी फैमिली के बारे में सोचा है। मतलब मैं यही सोच रहा था कि मतलब तुमसे ज्यादा फैमिली के बारे में सोच रहा था। मैंने कंसिडर जरा नहीं किया तुम्हारी पर्सनल फीलिंग्स कैसे हैं। मैंने गलत कर दिया, मैंने तुम्हारी पर्सनल थॉट्स को ज्यादा नहीं सोचा एज अ फादर। मैं ये सोचता था हमेशा से कि तुम बच्ची हो, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने ज्यादा मेच्योर हो जाओगे। पर एक चीज याद रखो, अगर तुम प्रैक्टिस करोगे अच्छे से और साथ में कोई तुम्हारे साथ एक ऐसा इंसान होगा जो प्रैक्टिस नहीं करेगा, वो रिग्रेट करेगा। मतलब उसे लग जाएगा पता कि क्या होता है प्रैक्टिस का मतलब। तुम कर रहे हो तो तुम्हें अचीवमेंट्स मिलेंगे ही। जब तुम एक मैन हो इस वर्ल्ड के, तो तुम बिना वाइफ के कैसे सफर कर सकते हो। शायद इसके फादर ने ये गलत सोच लिया है कि लड़की जाने का गम हो गया है इसको। डैजन बोल रहा होता है कि तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो डैड है वो तुम्हें ट्रस्ट करते हैं पूरे तरीके से। बात है कि तुम्हारी इमेजिनेशन जो है उसे ऐसे ही मत चलने देना, ठीक है। मैं सोच रहा था क्या डैड वेट करो, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि मेरे पास वाइफ नहीं है। वो साइड में देखता है और बाकी बच्चे भी ऐसे रो रहे होते हैं कि ये बेचारा बच्चा, तुम्हारे अंकल समझते हैं तुम्हें, तुम्हें सैड नहीं होना है, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। मैंगचान को ज्यादा हैरान होता, सोच रहा था डैड ये चल क्या रहा है, इनका कहने का क्या मतलब है। मैं समझ जाऊंगा। मैं ये समझता हूँ कि मेरे फादर के ऊपर कुछ ज्यादा प्रेशर है रिसेंटली, पर ये अच्छी बात है कि मेरे पास अब स्ट्रॉन्ग पीपल है साथ में प्रैक्टिस करने के लिए। और ऊपर से सभी लोग लीकलेस रैलम के हैं, ये इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं डोंगनिंग में। मैं चलो इस अपॉर्चुनिटी को ले लेता प्रैक्टिस करने के लिए। फिर इसी दिन से मैंगचुआन काफी ज्यादा अच्छा हो गया। वो अपनी स्वॉर्डमैनशिप को हमेशा प्रैक्टिस करता था शाम होने से पहले। मॉर्निंग में वो स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ प्रैक्टिस करता था, मतलब लड़ता था। आफ्टरनून में और इवनिंग में वो अकेले प्रैक्टिस करता था। और रात को वो सोचता था कि उसने दिन भर क्या प्रैक्टिस की है। ऐसे धीरे धीरे इसके मूव्स और स्किल्स में काफी ज्यादा प्रोग्रेस हो गई। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया था मार्शल आर्ट फील्ड में। एक इंसान बोल रहा होता है कि चांग वांग, स्पारिंग खत्म नहीं हो गई है, मतलब फाइट तुम अभी भी क्यों नहीं गए। हमें वांग चांग दिखाई देता है जिसका नाम होता है शैडो वर्ड स्वॉर्ड। जो दूसरा होता है वो बोल रहा होता है कि तुम लीकलेस रेलम के इंसान हो, तुम्हारा टाइम को ज्यादा वैल्यूएबल है, ये फाइट ओवर हो गई, तुम अभी भी इस बच्चे को प्रैक्टिस करते हुए देख रहे हो। कितना ज्यादा पैसा लिया तुमने मतलब रुकने के लिए यहाँ पे। जो वो वर्ड स्पॉट होता है वो बोलता है कि बेवकूफ मत बनो, मैंने किसी भी तरीके के पैसे को एक्सेप्ट नहीं किया है, मैं सिर्फ इस बच्चे को देख रहा हूँ क्योंकि ये कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने इस तरह का सीडलिंग कभी भी डोंगनिंग में नहीं देखा लंबे टाइम से। ऐसे बाकी जिन्हें इससे काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहा है, पर मेरे को लग रहा है कि इस बच्चे ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों को पकड़ लिया है। क्या कोई बाहर का, मतलब इस दुनिया के बाहर का मास्टर इसे सिखा रहा है क्या। इतने ज्यादा यंग एज से ये शांति से ट्रेनिंग करता रहता है बिना किसी प्रॉब्लम के। फोकस्ड है ये अपने हर एक मूव को ध्यान से देख रहा है और कर रहा है। इस तरीके से समझ पा रहा है कि एक्चुअल मीनिंग क्या है इसकी स्वॉर्ड का और अटैक का। ये बार बार अच्छी तरीके से मूव्स को प्रैक्टिस कर पा रहा है। ये समझ पा रहा है कि इसके मूव्स कहाँ पे आधे हैं और कहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। ये कुछ ज्यादा फन है इस बच्चे को प्रैक्टिस करता देख। इसकी जो मूव्स है वो कुछ ज्यादा सुंदर है। ये पॉसिबल है कि इसे अपनी खुद की प्रोग्रेस का रेट नहीं पता, मतलब किस तरीके से किस स्पीड में वो इंक्रीज हो रही है। स्टार्टिंग में ये स्लो था पर धीरे धीरे फास्ट फास्ट बनता गया। इस तरीके से तुम कल्टीवेट करते हो, लाइक तुम एक बड़े से स्टोन को माउंटेन से नीचे गिरा रहे हो। स्टार्टिंग धीरे धीरे होगी फिर फास्ट होती जाएगी। जैसे टाइम पास होगा जो पावर होगी वो टॉप पे पहुंच जाएगी। सब कुछ एक ही बार में चेंज हो जाएगा। वैसे मतलब स्वॉर्ड स्विंग कर रहा होता है, आगे की तरफ मूव कर रहा होता है, प्रैक्टिस ही कर रहा होता है, तभी कुछ चीज गायब सी होती है। वो सोच रहा होता है ये फीलिंग, मेरे जितने मूव्स थे वो एक बन गए। मैंने सेंस किया कि एक अजीब सी चीज मेरे फ्लैश, ब्लड, बोन्स, मसल, हर्ट सभी में गई। अब मेरी बॉडी में ना ही कोई लिमिट है और ना ही मेरे माइंड में कोई लिमिट है। क्या इसका मतलब मैं समझ गया हूँ, जो 3 ऑटम लीव्स हैं वो एक बन गए हैं। जो मेरी बॉडी और माइंड स्किल थी वो भी एक बन गई है। मैं फाइनली समझ गया हूँ। मैं मैंगचुआन प्रॉमिस करता हूँ कि मैं डीमन गॉड बनूंगा। वेल इसने अपनी सीक्रेट स्किल को समझ लिया नॉर्मली, जो ये समझ नहीं पा रहा था काफी ज्यादा टाइम से। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया था मैंगचुआन के मेंशन का। वो लड़की वहां पहुंच जाती है और बोलती है अगर मैं हार जाऊंगी तो मैं डिनर बनाऊंगी 1 मंथ के लिए। ये तो कुछ ज्यादा अनफेयर है। मैंगचुआन देख रहा होता है ऐसे चुपचाप उसकी तरफ और बोलता है कौन ज्यादा अनफेयर हो रहा है। अगर मैं हारूंगा तो मैं तुम्हें अपने सबसे ज्यादा प्यारे पेंटिंग्स को दूंगा, अगर तुम हारोगे तो तुम्हें सिर्फ खाने बनाना है। वो हंस रही होती है और बोलती है कि तुम तो अभी मिरर क्लेंजिंग रैलम में भी नहीं पहुंचे हो। क्या तुम श्योर हो कि तुम टॉप 3 में पहुंच जाओगे अपनी एकेडमी में। मैंगचुआन बोल रहा होता है मैं भी श्योर नहीं हूँ, मैं सिर्फ ऐसे शर्त ही लगा रहा हूँ। लड़की बोलती है तुम्हें श्योर होना पड़ना, मतलब होना चाहिए। तुम्हारी जो पेंटिंग्स है वो मेरी होंगी। यहाँ पे मत रुको, जल्दी से चलो एरिया में और वार्म अप करो। वैसे ही शांति से खा ही रहा होता है खाना। फिर हमें एकेडमी के अरेना का सीन दिखाता है। काफी सारे इंसान वहाँ पे गैदर हुए होते हैं। एक बोल रहा होता है कि मैं कुछ ज्यादा नर्वस हूँ। दूसरे बोल रहे होते देखो ये तो ब्रदर मैंग है। ब्रदर मैंग आज ऐसे घूमते हुए यहाँ पे क्यों आ गए। मैं तो ब्रदर मैंग को सपोर्ट करता हूँ। बाकी बोल रहे थे हम भी चाहते हैं कि ब्रदर मैंग जीते, पर अगर मैं सच बताऊं तो हमारी होप ज्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि जो टॉप 10 डिसिपल्स हैं उनमें वान मांग, बाई ग्वान वो भी टॉप पे रहते हैं। मैं ये होप करता हूँ कि वो टॉप पोजीशन के लिए फाइट करें। तो वहाँ पे एक इंसान होता है, वो ऐसे कुछ पी रहा होता है और बोलता है कि ठीक है जो सब यहाँ पे प्रेजेंट है आज हम डिसाइड करेंगे कि बेस्ट इंसान कौन है। कोई
भी आज ऐसे लेजी नहीं होगा। पहले जो 6 ओल्डेस्ट डिसिपल है वो तुम 6 में ही तुम्हें खुद डिटरमाइन करना है कि टॉप 3 कौन है। पहले डीन होता है, एक इंसान बोल रहा होता है एक बच्चा कि डीन मुझे नहीं लगता कि मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और मैं गिव अप करता हूँ। दूसरा बोलता है कि मैंने बाकियों को कल चैलेंज किया था और सभी से हार गया, मैं भी अपने आप को विड्रॉ करता हूँ। डीन बोल रहा होता है कि वूकी और वी ब्रदर्स नेक्स्ट राउंड के लिए चलो तुम हो, ऐसे मतलब डैडी होता है ये डीन हमारा। वो बोल रहा होता है नेक्स्ट जो 16 मैरो क्लेंजिंग रेलम के स्टूडेंट्स हैं शांजू टावर के, तुम आपस में फाइट करो। तुम जिस मर्जी अपने फेलो डिसिपल को चैलेंज कर सकते हो, जीतने के लिए 5 को हराना पड़ेगा तुम्हें, पर अगर तुम हार जाओगे 2 राउंड्स को तो तुम्हें क्विट करना पड़ेगा। स्टार्ट करो अब। एक इंसान बोल रहा होता है जो पहले जाएगा रेना में वो सबसे ज्यादा सफर करेगा, 5 स्ट्रेट राउंड्स में फर्स्ट आना है। एक और बोल रहा होता है कि कौन जाएगा पहले इंसान, तो जो वान मांग होता है वो बोलता है क्या तुम आ रहे हो। वो बाइगवान को बोल रहा होता है, बाइगवान बोलता है अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। डिस्पल्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि यूजली इन दोनों में से कोई एक ही फर्स्ट होगा। दूसरा बोल रहा होता है अगर एक चला जाएगा तो ये बाकी लोगों के साथ कम्पीट नहीं करेंगे, शायद हमारे पास फिर भी चांस हो। तब बाकी सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि मैंगचुआन वहां भी पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि फर्स्ट प्लेस मेरा होगा। बाकी बोल रहे होते ब्रदर मैंगचुआन पहले गया, ये पहले क्यों चलेंगे। मैंगचुआन क्या मतलब पागल हो गए हैं क्या। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो होप थी उसे भी गिव अप कर दिया है। क्या ये ऐसे जल्दी करना चाहते थे और आउट होना चाहते थे। मतलब नॉर्मल सी बात है, जो पहले जाएगा इंसान उसे कंटिन्यूसली जीतना पड़ेगा फाइट को। काफी ज्यादा इंसान इसे चैलेंज कर सकते हैं तो ज्यादा फायदा नहीं होगा। डिन बोलते हैं कि लिटिल मैंगचुआन ये तो इंटरेस्टिंग है। डाइजियान तुम्हारा जो सन है उसमें काफी ज्यादा गट्स हैं, चलो देखते हैं अब सेकंड इंसान कौन आएगा। तभी एक इंसान बोलता है कि मैं आता हूँ। मैंगचुआन तुमने गलती कर दी, तुमको ज्यादा ही ऐसे ही हरकत कर दी तुमने जल्दबाजी में। अगर तुम फर्स्ट प्लेस को पाना चाहते थे तो तुम्हें पहले मेरे को पूछना पड़ेगा, मेरे को हराना पड़ेगा। मैंगचुआन बोल रहा होता है ठीक है ब्रदर बाय, मतलब प्लीज। एक तरीके से जो लड़की होती है वो एक तरीके से पागल हो जाती है और बोल रही होती है कि प्लीज बोला वाओ। बाय सोच रहा होता है कि ऑब्वियसली इसकी स्ट्रेंथ मेरे से कम है, फिर जो यंगर ब्रदर और सिस्टर्स हैं हमेशा इसी को क्यों सराउंड करके रखते हैं। मैं तो आज गुस्से से बात नहीं की, मेरे को इसे सबक सिखाना पड़ेगा। वो बोल रहा होता है कि कभी भी तुम मेरे 10 मूव्स को नहीं सह पाए, काफी सारा टाइम हम दोनों ने फाइट की है, क्या तुम भूल गए इस चीज को। मैंगचुआन बोलता है कि जो तुम्हारी ट्विन स्वॉर्ड टेक्निक है वो हाँ पावरफुल है। बाय सोच रहा होता है कि तुम अभी भी डिफीट को एडमिट नहीं करोगे, ठीक है देखता हूँ मैं। वैसे बोल रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ऐसे पहले यहाँ पे आ गए, मैं बोल सकता हूँ कि तुम्हारे पास हिम्मत है, इसीलिए मैं अपनी किलिंग टेक्निक्स को यूज करता हूँ तुम्हें हराने के लिए, ताकि तुम कन्विंस हो जाओ कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ तुमसे। तो अपनी ट्विन स्वॉर्ड स्किल को यूज करता है हीट एंड इंटेस्टाइन ब्रेक। वो कुछ फास्ट तरीके से मूव कर रहा होता है और वेल मैंग को पूरी तरीके से उसने घेर लिया होता है और अपनी स्वॉर्ड से स्लैशेस कर देता है उसकी तरफ। डीन सोच रहे थे बेवकूफ बच्चे, अगर मैंगचुआन इंजर हो जाएगा या फिर मर जाएगा तो मुझे पैसा देना पड़ेगा काफी ज्यादा इसके फादर को, ये पागल हो गया क्या। बाकी बोल रहे थे नहीं ब्रदर मैंगचुआन। बाय बोलते मर जाओ। वो मैंगचुआन की तरफ ऐसे ही स्लैश कर देता है। मैंगचुआन की बॉडी में ऐसे हमें कट दिखाई दे रहे होते हैं। बाय हैरान होता है और बोलता है कि ये इतना ज्यादा लाइट क्यों फील हुआ मुझे। मैंगचुआन जल्दी से बाय के पीछे पहुंच के होता है और अपनी स्वॉर्ड को वो उसकी गर्दन पे रख देता है। मैंगचुआन बोलता है मैं जीतता हूँ। उसी मोमेंट पे किसी ने भी नहीं देखा था डीन के अलावा। और बात रही उस बेवकूफ बाईगवान की, उसे तो पता नहीं लगा, वो तो उसने खुद ही काफी बड़ा गैप क्रिएट कर दिया था एक दूसरे के बीच में। जो डीन होता है वो कुछ ज्यादा हैरान होकर बोलता है ये तो सीक्रेट स्किल है 3 ऑटम लीव्स। वेल फिर हमें एक तरीके से पास्ट की स्टोरी सुनाई देती है, मतलब बताई जाती है इस टेक्निक के बारे में। काफी बीस्ट इंसानों को मार रहे होते हैं। मैंगचुआन जब 6 साल का होता है तब बीस्ट उसके ऊपर अटैक करने लगे होते हैं। हमें मैंगचुआन का फादर दिखाया जाता है, शायद मदर भी दिखाई देती है, वो यंग टाइम की होती है। मैंग की मदर बोल रही होती है कि नहीं हमें ज्यादा फास्ट तरीके से भागना पड़ेगा, ये पहुंच रहे हैं हमारी तरफ। मैंग का फादर बोलते नहीं। जो बीस्ट होते हैं वो हंस रहे होते हैं, शायद ये बीस्ट मैन है, वोल्फ जैसे इंसान। मैंग की मदर सोच रही होती है तो कुछ पास पास आते रह रहे हैं, अगर ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे तो चाहे जितनी मर्जी हम भागे क्यों ना ये हमें पकड़ लेंगे। वो मैंग के पास आके बोलती है कि च्वानर तुम्हें डरना नहीं है, अगर तुम्हारे पास तुम्हारी मदर और फादर हैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं होगा, आगे देखना पीछे मत देखना ठीक है। उसकी जो मदर होती है वो बीस्ट की तरफ भाग जाती है। मैंग च्वान ऐसे रो रहा होता है और बोल रहा होता है कि नहीं मदर नहीं। उसकी मदर उसकी तरफ देख के बोल रही होती है कि च्वानर तुम्हें जीना पड़ेगा, तुम्हारी मदर तुम्हें हमेशा प्यार करेगी। वैसे एक तरीके से सैड मेमोरी होती है, लाइक जैसे इसने अपनी मदर को कैसे खोया। मैंग च्वान ऐसे प्रैक्टिस कर रहा होता है और सोच रहा होता है मदर क्या तुम अच्छी हो हेवन में, तुम्हारा सन ने कभी नहीं भूला है जो तुमने मेरे लिए किया है, मैं ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा। 4 साल हो गए हैं जब से मैंने फॉलिंग लीफ स्वॉर्ड को प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है 11 साल की एज से। इन 4 सालों में मैंने काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया, हर दिन बिना ब्रेक लिए। ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं डीमन गॉड बन सकूं। और यही मोमेंट है, मैं मैंगचुआन मैं डीमन किलिंग कॉन्फ्रेंस में होऊंगा ही। जो मैंग की फाइट होती है उसको देख के काफी ज्यादा बंदे चेयर कर रहे होते हैं। डीन हंसता और बोलता है कि सीक्रेट स्किल 3 ऑटम लीव्स,
ये तो सीक्रेट स्किल है, मेरे लिए भी शेयर करो, मैंने इस बच्चे को सिखाया है। 15 साल के बाद मैंने फाइनली एक जीनियस को सिखाया जिसके पास पोटेंशियल है डीमन गॉड बनने का। ये सुन के बाकी सभी हैरान हो जाते हैं। वो बोल रहे होते हैं ये तो मतलब ग्रेट है, ये तो ग्रेट सीक्रेट स्किल है, 3 ऑटम लीव्स फॉलिंग लीव्स फोर्ड। हमारे जुन्जो एकेडमी ने एक डिसिपल को क्रिएट कर दिया जिसने सीक्रेट स्किल को सीखा है, ये पक्का डीमन गॉड बनेगा। ये बच्चा सिर्फ 15 साल का है, 15 साल की एज में इसने सीक्रेट स्किल को रियलाइज कर लिया। ये तो कितना ज्यादा अमेजिंग चीज है। बाकी जितने भी एल्डर्स होते हैं वो ऐसे बोल रहे होते हैं कि ये हमारी जुन्जो एकेडमी ऐसा वैसा क्रेडिट खाने की कोशिश, और बाकी जो साथी होते हैं मतलब एक तरीके से डिसिपल्स वो भी चीयर कर रहे होते हैं मैंग को। एक बच्चा भाग रहा होता है, बाकी बोल रहे होते हैं कि तुम जा कहाँ रहे हो बच्चे। वो बोल रहा होता है कि मैं अपने क्लैन को इन्फॉर्म करने के लिए जा रहा हूँ। वैसे जा रहे होते हैं खुशी से। जो भी मैंग क्लैन के डिसिपल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि हमारी मैंग फैमिली ने एक जीनियस को क्रिएट कर दिया है, मैंग चुआन सीक्रेट स्किल को समझ गया है। जो मेंबर्स है मैंग फैमिली के मेरे को फॉलो करो, हम एंसेस्ट्रल होम में चलते हैं। वो कुछ खुश होते हैं बाकी डिसिपल्स भी, और बोल रहे होते हैं कि ब्रदर मैंग ने सीक्रेट स्किल को रिलीज कर लिया। ये तो 3 ऑटम लीव सीक्रेट स्किल है, ये तो डीन की तरह सेम है। भाई बोल रहा था क्या सीक्रेट 3 ऑटम लीव्स? वो बोलते तुमने सीक्रेट स्किल को लर्न कर लिया। मैंग चुआन बोलता है इन पास्ट के 2 सालों में मैं बोटल नेक पे था, मतलब फंसा हुआ था, मैं ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पा रहा था, मैं फाइनली समझ गया हूँ। वो हैरान हो जाता है, बोलते तुम ये हैरानी की बात नहीं है कि तुम वेल पहले आए, अब तुम डेफिनेटली उन कचरों से अलग हो। मतलब काफी ज्यादा बच्चे उसे चीयर ही कर रहे होते हैं एक तरीके से। तभी कोई आवाज लगाता है मैंग चुआन को। मैंग चुआन बोल रहा होता है डीन। डीन बोलता है कि काफी ज्यादा अच्छा किया बच्चे तुमने, फॉलिंग लीव्स फोर्ड को तुम्हें देना सबसे ज्यादा अच्छा डिसीजन था मेरा। मैंग बोलता है कि डिस्पेल मैंग वेल शुक्रिया बोलता है डीन को तुम्हें मेरे को कल्टीवेट करना सिखाने के लिए। वैसे बोल रहा होता है मैंग चुआन कि तुम्हारा डिसिपल रिजाइन कर रहा है और जाने लग पड़ा होता है वहां से। तभी कोई बोलता है रुक जाओ। डीन बोलता है कि अभी मत जाओ, वो क्यों आ रहा है। मैंग बोलता है ब्रदर। डीन बोल रहा था मैंग चुआन तुम्हें वो क्यों के साथ फाइट करनी पड़ेगी। वो दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। जो दूसरे के सामने होते हैं जो बच्चे होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि जो ओरा है वो कुछ ज्यादा पावरफुल है इन दोनों का। डीन बोल रहा होता है कि चलो देखते हैं इनर कोड के जो डिसिपल्स हैं इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। ये दोनों 3 ऑटम लीव स्किल को यूज करते हैं, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। मेरा ब्लड बॉईल हो रहा है ये जानने के लिए। एक बच्चा बोल रहा होता है कि वेल ये वर्दी है ग्रेट एल्डर ब्रदर कहलाने के लिए, क्योंकि जो फीलिंग है वो कुछ ज्यादा खतरनाक आ रही है इससे। एक और होता है वो बोल रहा होता है कि काफी ज्यादा लंबा टाइम हो गया इतना ज्यादा एक्साइटेड, मतलब मैंने डीन को कभी देखा ही नहीं था। जो वो होता है वो अपने स्वॉर्ड और वेल शील्ड के साथ वहां पे आ जाता है। मैंग बोल रहा होता है कि सीनियर ब्रदर वो तुमने डीमन गॉड लेवल की बॉडी को कल्टीवेट किया है, क्या ये डार्क क्लाउड डीमन बॉडी है। वो बोलता है कि हाँ ये डार्क क्लाउड डीमन बॉडी है। वो मैंग की तरफ आ रहा होता है अटैक करने के लिए। वो अपने शील्ड से मारता है, मैंग पीछे की तरफ डोज करता है। पहले देखने में कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है मैंग से। मैंग सोच रहा था कि एक फ्लो है, मैंग अटैक कर देता है अपनी स्वॉर्ड से। तभी साथ में जो वो होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। दोनों की स्वॉर्ड का क्लिजन होता है और एक बहुत बड़ा वेल इम्पैक्ट पड़ता है एक दूसरे के ऊपर उन दोनों का। वो दोनों पीछे की तरफ मूव कर जाते हैं। डीन बोल रहा होता है हंसते हुए कि जो स्वॉर्ड स्ट्राइक थी अभी वो कुछ ज्यादा अमेजिंग थी, मैं सेटिस्फाइड हूँ। वो की जो स्ट्रेंथ और स्पीड है वो मैरो क्लिंजिंग रैलम को सरपास कर रही है। अगर मैंग ऑर्डिनरी डिसिपल होता तो वो मर गया होता। दूसरा बोल रहा होता है तुमने क्या बोला। डीन बोल रहा होता है जो ये लिटिल बॉयज हैं उन्हें इस लेवल से कल्टीवेट करना पड़ेगा। हमें वेल बताया जाता है एक तरीके से कि कल्टीवेशन लेवल है क्या एक्चुअल में। पहले फाउंडेशन बिल्डिंग आती है, फिर इंटरनल रिफाइनिंग आती है, फिर मैरो क्लिंजिंग आती है, फिर रिबर्थ, फिर एनलाइटमेंट। जो गैप है टॉप 3 लेवल्स का वो इतना बड़ा नहीं होता है। जो 4th लेवल होता है रिबर्थ का, इसका मतलब तुम्हें अपनी जो मॉडल बॉडी है मतलब इंसानी शरीर है उसे छोड़ना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इसी तरीके से तुम डीमन गॉड बॉडी को कल्टीवेट करना स्टार्ट करते हो। इस तरीके से जो छोटे मोटे इंसान होते हैं वो भी डीमन गॉड की पावर को पोजेस कर सकते हैं। इस तरीके से जो स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है वो कुछ ज्यादा ही होती है। जो डार्क क्लाउड डीमन बॉडी है और साथ में रिबर्थ रैलम ये परफेक्ट है। मैंग चुआन एक्चुअली में ले पा रहा है वो के अटैक को बिना किसी इंजरी के, ये अमेजिंग बात है। ये पक्का इसकी सीक्रेट स्किल की पावर है। वो के हाथ में खून निकला होता है, वो सोच रहा होता है ये बच्चा मैंग चुआन जो पावर इसने अभी भी दिखाई वो मेरी पावर का 75% है। ये वो पावर है जो मैंने बाद में अचीव की थी अपनी रिबर्थ रैलम के स्टेज के लास्ट में। क्या ये इसकी सीक्रेट स्किल की पावर। वेल मैंग की जो कल्टीवेशन लेवल है वो भी मैरो रिफाइनिंग लेयर ही है, जो भी था उससे काफी ज्यादा आगे है ये वो, मतलब एक रैलम ऊपर। वो सोच रहा होता है जो 3 ऑटम लीव सीक्रेट स्किल्स है वो स्पीड के ऊपर फोकस करती है। अगर मैं अपनी सारी स्ट्रेंथ को यूज करूंगा तो मेरे पास चांस होगा जीतने का। वो जल्दी से मूव कर रहा होता है मैंग की तरफ अटैक करने के लिए। वो ऐसे अटैक करता है पर मैंग उसे डोज कर लेता है। मैंग भी अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है पर वो जो होता है वो अपनी शील्ड से रोक देता है उसकी स्वॉर्ड को और बोलता है मैं तुम्हारी लिमिट्स को देख पा रहा हूँ। डीन बोल रहा होता है कि जो 3 ऑटम लीव सीक्रेट स्किल है वो कुछ फास्ट होती है, पर वो की ने डार्क डीमन बॉडी को कल्टीवेट किया है, डार्क क्लाउड डीमन बॉडी को जो कुछ सेंसिटिव है। वो ओपोनेंट की पोजीशन को पता लगा पा रहा है। तो साथ में ही इसके पास मिरर लेक एकेडमी की स्किल है, ये न्यांग शील्ड और स्वॉर्ड स्किल। जो डिफेंस है वो कुछ ज्यादा टाइट है।
अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी रीजन से ये मिरर लेक एकेडमी का टॉप डिसिपल था, जिसकी पावर रिबर्थ रेलम की बाउंड्री पे है। विनर जल्दी डिसाइड हो जाएगा। मैंग बोल रहा होता है कि जो यिन यांग शील्ड और स्वॉर्ड है ये अच्छी है, एक यिन है दूसरी यांग है, ये काफी ज्यादा पावरफुल है, पर मुझे ये नहीं पता तुम मुझे कैसे रोकोगे। वो बोल रहा होता है कि तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, ये यूजलेस है, तुम मुझे इंजर नहीं कर सकते हो। मैंग बोलता है मैं ट्राई करता हूँ। वो जल्दी से मूव कर रहा होता है अपनी स्वॉर्ड को लेके। वो सोच रहे होते हैं कुछ फास्ट है, ये तो स्पीड को इंक्रीज करता ही जा रहा है, इसकी पावर तो कुछ ज्यादा ही है, इसकी स्पीड तो और ज्यादा अमेजिंग है। ये जो स्वॉर्ड स्किल है ये नेचुरल है। ऐसी फीलिंग आ रही है कि विंड लीफ को लेके आ रही है मेरी तरफ। ये सही नहीं है, कुछ फास्ट है मेरे लिए, मैं ऐसे कीप अप नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो अपनी शील्ड से रोक रहा होता है। तो मैंग की जो स्वॉर्ड होती है वो उसकी गर्दन की तरफ आ रही होती है वू की। वो उस स्वॉर्ड को रोक नहीं पाता है और मैंग बोलता है कि मैं जीतता हूँ। वो बोलता है कि जो सीक्रेट स्किल्स हैं वो हाँ स्ट्रॉन्ग बोल ही सकते हैं उसे, मैं हारता हूँ यहीं पे। वेल इसने अपने से एक रैलम ऊपर के इंसान को हरा दिया। बाकी बच्चे बोल रहे होते हैं कि मैंग चुआन सिर्फ मैरो क्लिनजिंग रैलम का है, इसने परफेक्टली वूकी को हरा दिया जो कि रिबर्थ रैलम का था। थ्री ऑटम लीव्स सीक्रेट्स के लिए तो कुछ स्ट्रॉन्ग है, सीनियर मैंग कुछ पावरफुल है। डीन बोल रहा होता है कि वेल कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, मुझे तुम्हें प्यार दिखाना चाहिए। ऐसे बच्चे उसे मतलब एक तरीके से चेयर ही कर रहे होते हैं। वो जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोल रहा होता है मैं जाता हूँ और बच्चों के ऊपर चिल्लाता हूँ, वो बेकार से इंसान घटिया बच्चे वो ऐसा क्यों नहीं करते कुछ। वो बोल रहा होता है कि आज से तुम स्ट्रॉन्गेस्ट हो इन 1000 डिसिपल्स में, जो कि मिरर लेक एकेडमी के हैं। जो बच्चे मिरर लेक एकेडमी में आते हैं वो ऑलरेडी बेस्ट होते हैं, पर अब से तुम्हें ये रोल लेना है। तुम मिरर लेक एकेडमी के ग्रेट एल्डर ब्रदर हो, मतलब यानी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान बच्चा डिसिपल। बाकी सभी डिसिपल आते हैं मैंग की तरफ और बोलते हैं कि सीनियर ब्रदर मैंग चुआन, मतलब उसे ऐसे ही घेर लेते हैं। इंस्ट्रक्टर बोलते हैं ग्रेट है, जो सीनियर ब्रदर है हमारी टोइस्ट एकेडमी का, उसने सीक्रेट स्किल को रियलाइज कर दिया है। जो गैप है इसके और बाकियों के बीच में कुछ ज्यादा बड़ा है, मतलब ऐसे ही कुछ ज्यादा ही हल्ला मचा होता है। जो डिसिपल्स होते हैं वो भाग रहे होते हैं, गार्ड्स रोकते हैं उन्हें और बोलते हैं कि तुम भाग क्यों रहे हो ऐसे। एक बोलते हैं कि ब्रदर मैंग चुआन ने सीक्रेट स्किल को रियलाइज कर दिया है। दोनों गार्ड हैरान होकर बोलते हैं क्या सीक्रेट स्किल। वो बच्चे हर जगह जो होते हैं मैंग फैमिली के वो मतलब सभी को सुना रहे होते हैं न्यूज को। एक बोल रहा होता है ब्रदर मैंग चुआन ने सीक्रेट को रियलाइज कर दिया, वो हर जगह ऐसे बोल रहे होते हैं, मतलब कुछ ज्यादा खुशी का माहौल होता है। बच्चे एक एल्डर के पास आते हैं और बोलते हैं कि मैंग चुआन ने सीक्रेट स्किल को लर्न कर लिया है। वो बोलता है एल्डर कि तुम कुछ ज्यादा बकवास कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, पागलों की तरह हरकत कर रहे हो तुम। वो डिस्पल मतलब काफी हैरान हो जाते हैं एल्डर के इस तरह के एटीट्यूड को। वो सोच रहे होते हैं मतलब बोलते हैं बच्चे कि ये जरा भी खुश नहीं है कि मैंग चुआन ने सीक्रेट स्किल को रियलाइज कर लिया। क्या ये एल्डर सच्ची मुझे स्ट्रिक्ट है हमारी फैमिली का। पर एक्चुअली में जो एल्डर होता है वो मुड़ के रो ही रहा होता है और बोल रहा होता है ग्रेट है, मैं शांति की सांस ले सकता हूँ, मर सकता हूँ मैं, ये गुस्सा ग्रेट है। वेल ये एल्डर भी सुंदर है। फिर हमें प्रैक्टिस फील्ड का सीन दिखाई देता है। डाजियन को कोई आवाज लगा रहा होता है, डाजियन बच्चों को सिखा रहा होता है। डाजियन बोलते हैं कि क्या वो फिफ्थ अंकल। फिफ्थ अंकल बोलते हैं मैंग चुआन ने सीक्रेट स्किल को रियलाइज कर लिया। डाजियन ऐसे सुन नहीं पड़ गया होता है। फिफ्थ अंकल द्वारा बोलते हैं कि मैंग चुआन ने सीक्रेट स्किल को रियलाइज कर लिया, तुम रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो। वो ऐसे बेहोश होने लग पड़ता है डाजियन। अंकल बोलते हैं फेंट क्यों हो रहे हो तुम, हमें एंसेस्टर को मिलने के लिए जाना, अभी इसे उठाओ। फिर हमें एंसेस्टर हॉल का सीन दिखाई दे रहा होता है। वहाँ पे वो जो स्ट्रिक्ट ओल्ड मैन होता है वो पहुंच जाता है और हंसते हुए बोल रहा होता है कि अब हमारी फैमिली गुजार खुश है। वो बच्चे यहाँ वहाँ भाग रहे और मैंग चुआन की बातें सुना रहे हैं कि उसने 3 ऑटम लीव्स को सीख ली है, और ऐसा भी वो बोल रहे हैं कि उसने 3 ऑटम लीव स्किल को यूज किया चैलेंज एरेना में, जिसने सभी को हैरान कर दिया। मैंग चुआन ऊपर से सीनियर ब्रदर बन गया अपनी एकेडमी का। वो वर्दी अब मैंग फैमिली के चिल्ड्रंस कहलाने के लायक एक तरीके से। क्या तुमने मतलब जो पैट्रियार्च होता है वो बोलता है क्या तुमने मैसेंजर को कुछ दिया। स्ट्रिक्ट एडर बोलता है कि हाँ। वो मतलब कुछ ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और बोलते हैं कि हमें कुछ ज्यादा एक्साइटेड है डाजियन, तुम्हारा जो सन है वो कुछ ज्यादा वंडरफुल है। 15 साल की एज में उसने सीक्रेट स्किल को रियलाइज कर दिया। इसका टैलेंट तो युआनजी से जरा भी कम नहीं है, जो कि पहला टैलेंट था डोंगनिंग होल का। वैसे कुछ हंस रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि मैंग फैमिली को गॉड ने ब्लेस कर दिया है। तभी जो ओल्ड वुमेन होती है वो बोलती है क्या तुम पागल हो गए सभी, इतना खुश होने की तुम्हें जरूरत नहीं है। वो बोल रही होती है कि मैंग चुआन ने सिर्फ अपना पहला स्टेप लिया है, अभी उसे अपनी स्वॉर्ड पावर को रियलाइज करना पड़ेगा 20 साल की एज से पहले, ताकि वो युआनचू माउंटेन में एंटर कर सके और एक गॉड इविल स्पिरिट बन सके। उसे अपनी स्वॉर्ड पावर को रियलाइज करना पड़ेगा। निंगडान को बुलाओ और उसे बोलो कि फाइनल स्टेज को पास करे लाइफ और डेथ के। जब मैं 22 साल की थी मैंने रियलाइज कर लिया था पावर को, तब मैं सिर्फ एक आउटर गेट डिसिपल को ही मतलब डिसिपल कहलाती थी युआनचू माउंटेन के। बाल ही हुआ था एक तरीके से, मतलब किस्मत की बात थी, मैं एक गॉड इविल स्पिरिट बन गई। मैंग चुआन का जो रोड है वो अभी कुछ ज्यादा डिफिकल्ट आगे। बाकी बोल रहे थे क्या है,
है अभी भी कुछ ज्यादा ही अर्ली है गॉड इविल स्पिरिट बनने के लिए। पहले एक तरीके से शायद कुछ रैलम होगा आगे का, वो वुमेन बोलती है। इसलिए मैं बोल रही हूँ अगर तुम मैंगचुआन को कुछ ज्यादा ही ऐसे ही तारीफ करोगे तो वो घमंडी हो जाएगा, इससे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा खुद ब खुद ही। जो मैंगचुआन को डिस्ट्रॉय करेगा वो पूरी मैंग फैमिली का एनिमी होगा, तुम्हें याद रखना है, ठीक है? समझ रहे हो तुम? अब तुम वापस जाओ सभी। वो बोल रहे होते ठीक है। वो बोल रही होती कि इंसान मतलब क्या ही है ये फैमिली के। पैटियस देख रहा होता है उनकी तरफ और बोलता है कि थर्ड सिस्टर वो सभी चले गए हैं। ओल्ड वुमन बोलती हैं। वो फिर ऐसे मतलब एकदम से बदल जाती है और बोलती है तो ग्रेट है, मैंगचुआन इतना ज्यादा वंडरफुल बच्चा है। पैटियस भी हंस रहा होता है, पहले सभी नौटंकी कितनी ज्यादा करते हैं। ओल्ड वुमन बोल रही होती है कि अच्छी बात है, मेरे मरने से पहले चलो एक अच्छी चीज तो हुई, अब एक गॉड इविल स्पिरिट मेरी फैमिली में दोबारा कल्टीवेट करेगी। कितनी ज्यादा अच्छी बात है ये। पैट्रियास भी बोल रहा होता है हाँ वो कितना ज्यादा अच्छा बच्चा है। वो वुमेन बोल रही होती है कि चिंता मत करो, मेरी काफी ज्यादा मेरिट्स हैं और फ्रेंड्स हैं युआनचू माउंटेन में, मैं अपना बेस्ट करूंगी मैंगचुआन की हेल्प करने के लिए ताकि उसका जो रोड है वो मेरे से ज्यादा अच्छा रहे। वो पक्का ही गॉड इविल स्पिरिट बनेगा, मतलब डीमन गॉड को शायद इन्होंने चेंज कर दिया तो हम इसे डीमन गॉड ही बोलेंगे। पैट्रियास बोल रहा होता है हाँ। फिर हमें डोंगनिंग हॉल के मतलब रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जो यून होता है वो बैठा होता है और वेल कुछ एंजॉय कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है ये अच्छी चीज़ है कि मैंने मैंग फैमिली के साथ मैरिज को तोड़ दिया इस टाइम पे, मैंने बहुत बड़ी चीज़ कर दी अपनी फैमिली के लिए, फैमिली को मेरी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। यून बोल रहा होता है कि जियानिंग तुम कुछ ज़्यादा अच्छा गाती हो। जियानिंग बोलती है ब्रदर यून तुम कुछ ज़्यादा मुझे प्रेज कर रही हो, मेरे और टीचर के बीच में कुछ ज़्यादा ही गैप है अभी। यून बोल रहा होता है कि तुम्हारी टीचर कुछ ज़्यादा ओल्ड है तुम्हारे कंपेरिजन में। वो बोल रही होती है ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक और गाना गाती हूँ। वैसे गाना गा रही होती है, साथ में सोच रही होती है कि ये जो ओल्ड मास्टर है ये यंगेस्ट सन है यून फैमिली के एंसेस्टर्स का। ऐसे बाकी अपने मतलब 3 हीरोज जो हैं यून फैमिली के उनकी तरह अच्छा नहीं है, पर जो बेकार काम होते हैं फैमिली के ये उनको डील करता है। ये काफ़ी ज़्यादा फैमिली के अफेयर्स का इंचार्ज है और काफ़ी ज़्यादा पावर है इसकी। अगर मेरे को रिच बनना है तो मेरे को इस ओल्ड मास्टर के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा, मेरे को अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा इसका। तभी कोई वहाँ पे आता है और बोलता है कि ओल्ड मास्टर। यून बोलता है हाँ क्या हुआ। वो सर्वेंट होता है वो बोलता है कि ओल्ड मास्टर ज़रा भी अच्छा नहीं है, ये मैंग फैमिली की बात है। यून बोलता है कि क्या हुआ बताते क्यों नहीं तुम मुझे, और वैसे बात ही है कि अगर उनकी फैमिली की तुम बात कर रहे हो वो खत्म भी हो जाए तो भी तुम मेरे गाने को क्यों डिस्टर्ब कर रही हो। इंसान बोलता है नहीं ये मैंगचुआन की बात है, उसने सीक्रेट स्किल को रियलाइज कर लिया है। ये सुन के यून वेल सुन पड़ जाता है एक तरीके से और कुछ ज्यादा हैरानी से बोल रहा होता है क्या। हमें मैंग रेजिडेंस का दोबारा सीन दिखाया जाता है, मैंगचुआन वहां पहुंच जाता है। बाकी बोल रहे थे मैंगचुआन वापस आ गया है। मैंग बोलता है एल्डर्स तुम सभी कैसे हो। वो बोल रहे हो तो चलो इसे उठाते हैं, ये बच्चा तो ग्रेट है, ये तो गुस्सा हुस्सम है, मतलब काफी ज्यादा हल्ला मचा होता है। वेल टू बी ऑनेस्ट शायद इसने जो चीज की है उससे इसका रोड क्लियर है कि ये बनेगा ही बनेगा डीमन गॉड, ये 100% है, तो ये इतने ज्यादा खुश हैं। डाजियन वहां पे आते हुए बोलता है कि तुमने काफी अच्छा किया मेरे बच्चे। मैंग बोल रहा था फादर। डाजियन बोलता है कि तुमने अपने फादर को गुस्सा शौक कर दिया है, मेरे प्यारे बच्चे अच्छे बच्चे, तुम्हारा फादर गुस्सा खुश है। वैसे उसके हेड को रब भी कर रहा होता है। मैंगचुआन बोल रहा होता है ऐसे रब मत कर, तुम मेरे को गंजा कर दोगे। बाकी सभी ऐसे बोल रहे होते कि डाजियन तुम्हारा बच्चा कुछ ज्यादा अच्छा है, मतलब ऐसे ही कुछ ज्यादा ही उसकी वही हो रही होती है तारीफ ही। मैंगचुआन भाग जाता है वहां से और बोलता है कि डैड मैं जा रहा हूँ। तो वो जो लड़की होती है वो बोलती है आचुआन तुम बहुत बड़े झूठे हो, सच बताओ मुझे तुमने ये प्रॉमिस तभी किया था, मतलब ब्रेक थ्रू जब किया तुमने तभी मेरे से बैट लगाई थी ना। मैंगचुआन बोलता है वेल बात ही है ना कि जब मेरा ब्रेक थ्रू पास में आ रहा था तब मैंने ऐसा बोला था, मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे तुम। बैट तुमने भी लगाई थी तो अब किसकी गलती है, अब तुम भागना चाहती हो। याद करो 1 मंथ के डिनर का प्लान था। वो बोल रही होती है कि मैं अपने वर्ड से पीछे नहीं हटती हूँ। तभी डाजियन द्वारा उसे आवाज लगाता है। मैंगचुआन बोलते है कि डैड मेरे को बुला रहे हैं मैं जाता हूँ। क्यों बोलती है कि सुनो तुम बहुत बड़े झूठे हो, तुम सच मुझे लोगों को बेवकूफ बना ही सकते हो, पर ये अच्छी बात है कि तुम पावरफुल बन गए हो, तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक यूनिफाइड स्टेट में पहुंच गई है, ये कुछ ज्यादा ग्रेट है। फिर हमें ट्रेनिंग एरिया का सीन दिखाई दे रहा होता है। डाजन बोलता है कि तुम्हारे फादर को ज्यादा खुश है कि तुमने ब्रेक थ्रू किया है, पर इसको तुम अपने सर पे मत लेके जाते, अभी भी तुम्हें कुछ ज्यादा चीजें करनी है। निंगडान की लाइफ और डेथ तुम्हें वो पास करनी पड़ेगी, पर निंगडान शायद कोई इंसान नहीं है, कुछ इसे करना पड़ेगा पास, ऐसा कुछ टेस्ट वगैरह है, पता नहीं इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया चीजों को। तो वो बोल रहा होता है कि हर एक चीज कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है, काफी कम लोग तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, तुम्हें खुद के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा लास्ट के ऊपर, मतलब लास्ट स्टेप में। मैंगचुआन बोलता है मैं समझता हूँ। उसका फादर बोलता है कि तुम बचपन से काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हारा फादर तुम्हें कुछ ज्यादा बोलेगा नहीं, बस एक ही चीज बोलनी है मेरे को कि तुम्हें हार्ड वर्क करना है, डीमन गॉड बनना है। वो बोल रहा था फादर तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारे पास काफी ज्यादा पावर है, मैं थक गया हूँ अब। वो सोच रहा था कि डैड ने तो मेरे को एक तरीके से अब्यूज ही कर दिया आज। फिर वो ऐसे उसे उठा के ले चलता है। आज के दिन पे मतलब मैंग फैमिली के घर पे सेलिब्रेशन ही चली हुई थी। मैंगचुआन ही था टॉपिक सबसे बड़ा सभी के लिए। जो मैंग फैमिली की मतलब जो मैंगचुआन की कॉम्प्रिहेंशन की बात थी सीक्रेट टेक्निक की, वो जितने भी डोंगनिंग में मेजर फैमिलीज थी वहां पे फैल गई थी। एक बोल रहे होते हैं कि वेल मुझे तो मजा आ रहा है इस सिचुएशन को देख के, ये उन फैमिली तो पागल ही हो गई होगी इस न्यूज को सुन के। एक बोल रहे होते तो गुजार अच्छा है, कोई भी हमारी इस मैंग फैमिली के स्टेटस को हिला नहीं सकता है। पर इस टाइम पे जो सेंटर था इस टॉपिक का मैंगचुआन, वो अपने स्टडी में छुपा हुआ था। उसके हमें स्टडी एरिया
एरिया का सीन दिखाया जाता है। तो अपनी पिक्चर्स को अपनी फीलिंग से इन्फ्यूज कर रहा था, अपने दिल को डाल रहा था एक तरीके से इमेज में। वो स्क्रॉल को ड्रॉ कर रहा था, रिसेंट इवेंट्स को बना रहा था, एक जर्नी की तरह वो लिख रहा था अपनी इस चीज को जो भी आज उसके साथ हुआ है। ये एक तरीके से लेटर था उसका अपनी मदर के लिए जो कि हेवन में रहती है। वो बोल रहा था मदर तुम देख सकते हो, मैंने फाइनली सीक्रेट टेक्निक को रियलाइज कर लिया है और एक बहुत बड़ा स्टेप आगे की तरफ लिया है। फ्यूचर में डीमन गॉड बनने के लिए मैंने जर्नी को सेट कर लिया है, मैं फाइनली फ्यूचर में डीमन गॉड बनूंगा। सो गाइस एपिसोड नंबर 2 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक और नहीं भी लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी।